गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। काफ़ी दिन से साइंस की क्लास के वीडियो नहीं आ रहे थे, उसमें कुछ मिस्टेक चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण हम वीडियो नहीं दे पाए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेगा वो हमारा आज का रहेगा, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, डिजीज। डिजीज की यदि बात करूं तो यदि हम बात करें रोग, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, बीमारी, ये हमारे लिए कंपटीशन टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्लस आज जो हमारी क्लासेस नहीं लग रही, हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, उन चीजों के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज आज यही चल रही है, क्योंकि अभी हमें पता है कि कोविड-19 का जो है इसके कारण हमारी क्लासेस नहीं लग रही है और पूरी की पूरी गैदरिंग नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम कोरोना से ही समझ के चलेंगे, क्योंकि डिजीज जो होती है, सबसे पहले यदि हम बीमारी या रोग की बात करें कि जब भी किसी भी जीव का शरीर अपनी सामान्य स्थिति से अलग हो जाता है, सामान्य स्थिति से मीन्स जैसे कि सिंपल सी बात से हम उठाएं कि हमने क्या हो गया, पसीने में पानी पी लिया, और पसीने में पानी पीने के बाद हमारे पास क्या हो गया कि हमें खांसी आने लग गई, गले में खिंचावट हो गई, या फिर हमारे गले में सांस लेने में दिक्कत हो रही, वही हमारे लिए बीमारी। कई बार हम सफर करके आते हैं तो आने के बाद हमें सर में दर्द हो रहा है, वो भी हमारी क्या है, एक बीमारी। मीन जब भी शरीर अपनी सामान्य स्थिति से थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, बीमारी। नेक्स्ट पार्ट यदि हम देखें कि बीमारी कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। यदि हम एक बात करें तो कौन सी होती है, संक्रमित बीमारियां, दूसरी होती है असंक्रमित, कम्युनिकेबल, और दूसरी होती है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। मीन जो एक रोग एक शरीर से दूसरे शरीर को फैल जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, संक्रमित। जो एक शरीर से दूसरे शरीर को नहीं फैलती वो क्या होती हैं, असंक्रमित बीमारियां होती। संक्रमित बीमारी की यदि हम बात करें कि हमारे पास कोविड-19 कोरोना वायरस से, कोरोना एक बीमारी चली हुई है जिसके कारण हमें क्या होता है कि हमें एक दूसरे से गैप बनाना होता है। बोल देते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, मास्क होना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करो, या फिर अपने घर पे रहो। इन सभी चीजों से क्या होता है कि वो कैसी बीमारी है, संक्रमित। तो शायद ये पॉइंट तो कोरोना से ही क्लियर हो गया होगा कि जितनी भी बीमारी एक शरीर से दूसरी शरीर को फैलती उन्हें हम बोलते हैं संक्रमित। जो एक शरीर से दूसरे शरीर पे नहीं फैलती उन्हें हम बोलते हैं असंक्रमित। यदि हम यहाँ पे बात करें कि जितनी भी बीमारी वायरस से, दूसरा हो गया हमारे पास बैक्टीरिया, तीसरा हो गया हमारे पास प्रोटोजोआ, और हो गया हमारे पास एल्गी, और क्या हो गई, फंगी। इन सभी से यदि मैं इन्हीं को हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो हमारे पास क्या हो गया, जितनी भी बीमारी हमारी विषाणु से फैलती हैं, दूसरी क्या हो गई हमारे पास फैलती हैं जितनी भी बीमारी जीवाणु से, तीसरी हो गया प्रतिजैवी बोलते हैं इसको, प्रतिजीवी बोलते हैं, या फिर प्रोटोजोआ। उसके बाद क्या होता है, कवक होता है, और दूसरी क्या होती है, फंगस होता है। इन सभी से जितनी भी बीमारी फैलती हैं वो क्या होती हैं, कम्युनिकेबल, मीन्स एक शरीर से दूसरे शरीर को जा सकती है। यदि हम अभी से फिर से कोविड-19 का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि समझने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी आपके पास कि सबसे पहले कोरोना वायरस की क्या होती है हमारे की दूसरों को टचिंग। तो ये वायरस कैसा होता है कि टच करने से फैलते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हवा द्वारा फैलते हैं, जैसे बिल्कुल साधारण सा, बिल्कुल हमारा ग्रामीण लेवल का देसी एग्जांपल लें तो हमें जैसे ही चिकन पॉक्स होता है जिसको माता बोलते हैं, जैसे ही माता होती है चिकन पॉक्स होता है तो क्या बोलते हैं कि हमें कम से कम हवा में जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, हवा में जाने के बाद वो वायरस क्या होता है, हवा द्वारा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैल जाता है, और फैलने के बाद क्या होता है, दूसरे रोगों को दूसरी जो कम्युनिटी होती है, कैंडिडेट्स होते हैं, इंसान होते हैं, उनको भी क्या कर देता है, उसी से ग्रसित कर देता है। कुछ ऐसी होती हैं जल द्वारा फैलती हैं, कुछ वायु द्वारा फैलती हैं, कुछ भोजन द्वारा फैलती हैं। जैसे कि यहीं से हम एक एग्जांपल और भी लेते हैं कि हमने एक बीमारी का नाम सुना है HIV। HIV एक वायरस होता है, बीमारी का नाम होता है एड्स। यदि हम एड्स की बात करें तो एड्स भी कैसी बीमारी होती है, संक्रमित। वहीं पे एक बीमारी होती है पीलिया बीमारी होती है, पीलिया, या फिर इसी को हम बोलते हैं हेपेटाइटिस, या फिर क्या होती है, पीलिया। ये बीमारी भी कैसी बीमारी होती है, संक्रमित। कई बार माइंड में आता है कि पीलिया बीमारी संक्रमित कैसे होती है, क्योंकि कुछ बीमारियां होती हैं जो वायु द्वारा फैलती हैं, कुछ क्या होती हैं जल द्वारा, कुछ
स्पर्श द्वारा, एक दूसरे के टच द्वारा। तो हमारे पास HIV जो एड्स होती है या फिर पीलिया होती है, ये बीमारी अलग तरीके से फैलती। कैसे फैलती है? वो भी संक्रमित क्या होगी? यदि हमने रक्त का आदान प्रदान किया है, मीन्स ब्लड को किसी से ब्लड लिया है या किसी से दिया है, तो भी ये बीमारी हो सकती है। HIV भी हो सकती है, पीलिया भी हो सकती है। दूसरी बीमारी होती है हमारे पास दूषित उपकरणों के प्रयोग से। दूषित उपकरण की यदि बात करें कि नाई वगैरह सेविंग करते हैं या फिर हमने नीडल का प्रयोग किया है, दूषित सुई बोल दो या नाई द्वारा उपकरणों के प्रयोग से भी फैलती है। तीसरी होती है सेक्सुअल रिलेशनशिप से। जैसे ही कोई भी संक्रमित बंदे से दूसरे का यौन संबंध हो जाते हैं, तो ये संबंध होने के बाद वो भी बीमारी उसको फैल सकती है। क्लियर हुआ? तो शायद डिजीज को मैं यहाँ तक एक बार फिर से रिपीट करके आता है, फिर हम संक्रमित और असंक्रमित पे इंडिविजुअली आ जाएंगे। सबसे पहले बीमारी क्या होती है? जब भी शरीर अपनी सामान्य स्थिति से परिवर्तित हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? बीमारी। अब वो बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक तो संक्रमित और एक असंक्रमित, मीन्स कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मीन्स क्या होती है? जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी को क्या होती है? फैल जाती है। असंक्रमित नॉन, जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी को नहीं फैलती। तो सिंपल सी बात, संक्रमित होती है, दूसरी क्या होती है? असंक्रमित। संक्रमित बीमारियों का क्या ऑप्शन रह गया कि जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी को फैल जाए। जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ना फैले, वो क्या होती है? असंक्रमित। जैसे कि बात करें, हार्ट वाली समस्याएं चल रही हैं, असंक्रमित का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि हार्ट अटैक हो गया, हार्ट में ब्लॉकेज हो गई, या फिर क्या हो गया कि हार्ट फेल हो गया, या फिर शुगर का पेशेंट है। ये सारी की सारी बीमारियां कैसी होती हैं? असंक्रमित, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे नहीं फैलती। मीन्स शुगर जो बोल देते हैं हम, डायबिटीज जो बोल देते हैं, क्वेश्चन आ जाए कि शुगर किसकी कमी से होती है, किसकी अधिकता से होती है, तो हम बोल देते हैं कि मीठा खाने से, कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता से हो गई। गलत बात। सिंपल सी बात क्या होती है कि जब भी शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी होते ही उसको डायबिटीज हो जाती है। अदरवाइज कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग तो सभी करते हैं। जब इंसुलिन बराबर मात्रा में नहीं स्रावित होता, कौन करती है? बीटा कोशिका। बीटा कोशिका किसकी होती है? अग्नाशय की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन आ जाए कि इंसुलिन का स्रावण शरीर में कौन करते हैं? बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं किसकी होती हैं? अग्नाशय की। अग्नाशय कैसी ग्रंथि तो क्या है? शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय। और अग्नाशय में मिश्रित, उसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनती। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम डिजीज के बाद हम उसको और भी उठा रहे हैं। तो हमने देखा है कि संक्रमित बीमारियां किससे फैलती हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक, जिससे भी फैलती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? संक्रमित। असंक्रमित यदि हम बीमारियों की बात करें कि जो किसी भी एक ही बॉडी में रहती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं फैलती। अब हम यहाँ से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सी बीमारियों से कर रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। संक्रमित रोग या संक्रमित बीमारी मीन्स कम्युनिकेबल। सबसे पहले कम्युनिकेबल में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक बीमारी में, एक डिजीज में हमें 4 से 5 पॉइंट ऐसे पढ़ने हैं जो कि सभी को लर्न होने चाहिए। सबसे पहले कि वो बीमारी किसके द्वारा फैलती है? किसके द्वारा? किसके द्वारा वाले पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूं कि किससे फैलती है। किस से? ऑप्शन में क्या आएगा? बैक्टीरिया, जीवाणु, दूसरा आ गया वायरस, एल्गी, फंगी मीन्स कवक, या फिर प्रोटोजोआ। किससे फैलती है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी जो एग्जाम्स होते हैं 10+2 मीन्स हाई सेकेंडरी लेवल के बाद जो एग्जाम होते हैं, उनमें से ज्यादा क्वेश्चन इसी पे क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं? निम्नलिखित में से, क्वेश्चन आ गया कि पीलिया निम्नलिखित में से किससे फैलती है? ऑप्शन जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, या प्रतिजैवी से। हमारे पास सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि बीमारी किसके द्वारा फैलती है। मीन्स बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, एल्गी, फंगी, या फिर क्या हो गया? प्रोटोजोआ। मीन्स कवक, जीवाणु, विषाणु या प्रतिजैवी किसके द्वारा फैलती है? सबसे पहला प्रश्न हमारा यही हो गया कि हमें बीमारियों में ये पता होना चाहिए कि कौन सी वायरस के द्वारा फैलती है और कौन सी बैक्टीरिया, मीन्स कौन सी जीवाणु के द्वारा, कौन सी विषाणु के द्वारा, कौन सी कवक के द्वारा, कौन सी फंगस के द्वारा, कौन सी प्रोटोजोआ के द्वारा फैलती है। पहला पॉइंट। दूसरा, उस जिसके द्वारा फैलती हैं उसका नाम क्या है? नाम बोले तो बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी या फिर प्रोटोजोआ, इनका नाम क्या है? जैसे सिंपल सी बात करूं, मैं एग्जांपल साथ साथ ले रहा हूं और एग्जांपल भी उन बीमारियों का जो आपकी कॉमन है। वैसे तो हम काफी बीमारियां पढ़ेंगे, लेकिन एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए, एड्स किसके द्वारा फैलती? पहला ऑप्शन वायरस के द्वारा। पहला प्रश्न क्लियर हो गया। एड्स किससे फैलती है? वायरस से। क्वेश्चन आ जाए
पीलिया किससे फैलती है? वायरस से। दूसरा क्वेश्चन, उस वायरस का नाम क्या है? तो एड्स में तो क्या आएगा? HIV। क्या आएगा? HIV। फुल पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कई बार बोल देते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, हम और लगा देते हैं और वायरस। वैसे तो HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। वैसे क्या हो गया? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यदि यहीं पे पीलिया किसके द्वारा फैलती है तो क्या होता है? हेपेटाइटिस। किसके द्वारा? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में कौन से होते हैं? A व B। वैसे कहां तक होता है? G तक। A B C D E F G। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? A व B। तो दूसरा पॉइंट हमें संक्रमित रोग में सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है हमें कि संक्रमित रोग किसके द्वारा फैलते हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक किसके द्वारा फैलते हैं? दूसरा पॉइंट कि उस कवक, विषाणु का, जीवाणु का नाम क्या है? तीसरा पॉइंट, प्रभावित अंग क्या होता है? प्रभावित अंग की वह बीमारी सबसे पहले किसको प्रभावित करती है? जैसे कि हमने एग्जांपल ले रखा था HIV का। क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, कौन सी बीमारी में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है? मींस इम्यूनिटी पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है। किसके द्वारा? HIV के द्वारा। HIV जो बीमारी हो गई, किसी को भी एड्स हो गई, तो उसकी इम्यूनिटी पावर मींस रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। मींस जितनी भी बीमारियां उसको होंगी अब वो ठीक नहीं हुई, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, मीन्स वो शरीर बीमारियों का एक ही घर बन जाएगा कि उसमें जो भी बीमारी हो गई वो ठीक नहीं हो। तो हमारे पास क्या आ गया नेक्स्ट की प्रभावित अंग। जैसे कि पीलिया का हमने लिया था, पीलिया का सबसे ज्यादा प्रभावित अंग कौन सा होता है? लीवर, या फिर बोल सकते हैं यकृत। इस पीलिया सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करता है? यकृत। नेक्स्ट पॉइंट कि उसकी कोई वैक्सीन है या नहीं, कि उसकी कोई भी वैक्सीन है या नहीं, और यदि वैक्सीन है तो उस वैक्सीन का नाम। ये हमें 4 से 5 पॉइंट एक बीमारी में पढ़ने हैं। फिर से बता रहा हूं मैं, एक बार बीमारी से फिर से एक बार वापस आ रहा हूं, एक बार फिर से ध्यान देंगे जो जिसने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताया है और अब भी बता रहा हूं, यदि आप 100% माइंडली प्रेजेंट रहेंगे लेक्चर के दौरान तो आपको उस लेक्चर के 90 से 95% तक क्वेश्चंस मैं वहीं पे क्लियर करवा दूं। यदि आप माइंडली नहीं बैठे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक बार फिर से आज का टॉपिक जो हमारा शुरू हो रहा है वो बीमारियों से रिलेटेड हो रहा है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक एक पॉइंट में अब मैं समराइज कर रहा हूँ कि आपको याद क्या क्या होना चाहिए। यदि आपने 100% माइंडली लेक्चर में रहे हो तो आपको याद क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले बीमारी क्या होती है? शरीर सामान्य स्थिति से परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसमें कोई भी परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? रोग बोल देते हैं, बीमारियां बोल देते हैं। जो कैसी भी बीमारी हो, हम बैठे बैठे थे कहीं पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, शोर होते होते हमारे सर में दर्द हो गया, वो भी एक बीमारी है। हमने ठंडा पानी पी लिया, गले में खिचखिच हो गई, वो भी क्या है? कि बीमारी है। तो शरीर अपनी सामान्य स्थिति से परिवर्तित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? बीमारी। बीमारी को मेन रूप से हमने कैटेगराइज किया है, किसने किसमें कितनी कैटेगरीज में बांटा है? 2 में बांटा है, संक्रमित और असंक्रमित, मीन्स कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल या संक्रमित बीमारी की हम बात करें, जो बीमारी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैल जाती है, मीन्स कम्युनिकेबल मीन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैल जाती है, वो सारी क्या होती है? संक्रमित। संक्रमित बीमारी हम देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने कोविड-19 का उठाया था, जिसके कारण आज आपकी पढ़ाई थोड़ी सी अस्त व्यस्त चल रही है। कभी लेक्चर आते हैं, कभी नहीं आते, कई बार क्लास के दौरान क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। मैं समझ सकता हूं कि काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन फिर भी साइंस की मैं आपको 100% क्लियरेंस देता रहूंगा। क्या हो गई? कोरोना, सोशल डिस्टेंसिंग, बिकॉज ये वायरस फैलता है टच करने से, सीधी सी बात। इस बोर्ड को कोरोना था, कोरोना वायरस यहाँ पे था, कोविड-19 था, मैंने टच किया, मेरे यहाँ पे हो गया, फिर मैंने माउथ को टच किया, फिर मानो नाक को टच किया, वो अंदर चला गया। मेरे हाथ पे था, किसी से मैंने हैंड शेक किया तो भी वो चला गया। मीन्स ये कैसी बीमारी है? संक्रमित, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैल रही है। ऐसे ही बीमारियां जरूरी नहीं होती टच से ही फैलती हैं, हवा से भी फैलती हैं। जैसे चिकन पॉक्स होने के बाद पेशेंट को अलग कमरे में अंदर रखा जाता है, क्योंकि हवा द्वारा बहुत जल्दी फैलती है। तो हमारे पास क्या हो गई? संक्रमित बीमारी, असंक्रमित। संक्रमित किस किस से फैल सकती हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रतिजैविक, सभी से क्या फैलती हैं? संक्रमित बीमारियां। उनमें हमने क्या क्या पढ़ना है कि संक्रमित बीमारी सबसे पहले तो किसके द्वारा फैली है? विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, प्रतिजैविक द्वारा, किसके द्वारा फैली है उसका हमें नाम देखना है। हमें पता होना चाहिए कितनी जीवाणु से फैलते हैं, कितनी विषाणु से। जैसे कि हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, क्षय रोग बोलते हैं, ये किससे फैलती है? जीवाणु से।
किससे फैलती है? जीवाणु। जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कितनी जीवाणु से फैलती, कितनी विषाणु से, कितनी एल्गी फंगी किससे फैलती है, सारी की सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। दूसरा, उस वायरस का, उस जीवाणु का, विषाणु का हमें नाम पता होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस अंग को प्रभावित करती है, किस अंग को प्रभावित करती है, प्रभावित अंग कौन सा है उस संक्रमित बीमारी में। चौथा क्या है कि उसकी कोई वैक्सीन है या नहीं। जैसे कि अभी आप रेगुलर फेक न्यूज भी सुन रहे हैं, फेक ही सुन रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार नहीं हुई। ये हमारे पास सारे के सारे थे कि वैक्सीन क्या है और उस वैक्सीन का नाम क्या है। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल के रूप में एक डिजीज को अभी उठा रहे हैं, उसके बाद भी देखते हैं कि संक्रमित बीमारी में यदि हम यहीं पे उठाएं, हमारे पास हेपेटाइटिस क्या होती है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पीलिया। क्या बोलते हैं? पीलिया, या फिर इसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? हेपेटाइटिस। ध्यान रहे, एग्जाम्पल के लिए उठा रहे हैं क्योंकि जो बीमारी के हम टच में है ना, धीरे धीरे उसके बाद फिर डीपली अलग अलग बीमारियों में जाएंगी, हमने सुनी हुई है। तो पीलिया का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? हेपेटाइटिस। क्यों होता है? क्योंकि हेपेटाइटिस नामक एक वायरस, या फिर इसी को हिंदी में हम बोलते हैं क्या? विषाणु से फैलती। हेपेटाइटिस वायरस या विषाणु से फैलती, इसीलिए हम इसे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कितने कोड होते हैं? ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, एफ और जी तक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? ए व बी। कौन से होते हैं? कि सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? हेपेटाइटिस बीमारी किससे फैलती है? वायरस से। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि पीलिया का वैज्ञानिक नाम हेपेटाइटिस है। पीलिया किससे फैलती है? वायरस से, विषाणु से। विषाणु कौन सा होता है? हेपेटाइटिस। सबसे महत्वपूर्ण कौन से होते हैं? ए व बी। ए किसको प्रभावित करता है? ए किसको करता है? लीवर को। किसको करता है? लीवर को, या फिर क्या होता है? ये करता है। बी किसको करता है? संपूर्ण शरीर। किसको करता है? संपूर्ण शरीर। दोनों पॉइंट्स में अभी आपको क्लियर कर रहा हूं कि लीवर को प्रभावित करता है। मीन्स हेपेटाइटिस में यदि क्वेश्चन आता है कि प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो लीवर होता है, या फिर क्या होता है? ये कर। या फिर हम बात करें कि हाथ पीले हो जाते हैं, आंखें भी पीली हो जाती हैं, नाखून भी पीले हो जाते हैं, तो संपूर्ण शरीर को कौन प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी। क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बीमारी किससे फैलती है? विषाणु से। विषाणु का नाम हेपेटाइटिस ए व बी। दूसरा पॉइंट, ए किसको प्रभावित करता है? लीवर को। बी किसको करता है? संपूर्ण शरीर को। तीसरा पार्ट आता है हमारे पास कि क्या इसकी कोई वैक्सीन है? तो वैक्सीन है। इसको ठीक करने के लिए क्या किए जाते हैं? टीके लगवाए जाते हैं। किसके टीके लगवाए जाते हैं? हेपेटाइटिस बी। इस एग्जाम्पल को मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बीमारियां शुरू कर देंगे। कि संक्रमित बीमारी में हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है पीलिया। पीलिया का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के कितने कोड होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, ओ, एफ, जी। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? ए व बी। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट कि हेपेटाइटिस बीमारी किससे होती है? वायरस से। वायरस कौन कौन से होते हैं? हेपेटाइटिस ए व बी। ए किसको प्रभावित करता है? लीवर को। बी किसको करता है? संपूर्ण शरीर को। इसकी वैक्सीन है, एक टीका है। कौन सा होता है? हेपेटाइटिस बी के टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हमें ब्लड डोनेट करना होता है, कौन से हेपेटाइटिस की जांच सरकार ने अनिवार्य की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो हेपेटाइटिस सी की जांच अनिवार्य है। ध्यान रहे कि जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं, किसी से लेते हैं, किसी को ब्लड देते हैं, तो कौन से हेपेटाइटिस की जांच अनिवार्य है? हेपेटाइटिस सी। क्लियर? थैंक यू।